APP के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रफ़ाक हुसैन शाह। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्किन के मसाइल दरपेश हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो मज़दूर तबकात हैं और जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घरों में का काम करती हैं, हबस की वजह से उनको भी स्किन के मसाइल सामने आ रहे हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनसे कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुमाइला राजा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शदीद गर्मी में जो है वो जिल्द पर सबसे ज़्यादा क्या असरात हैं और इसमें कौन सी बीमारियां हैं जो सामने वाज़ हो जाती हैं? अच्छा, शदीद गर्मी और धूप में निकलने के ये मसाइल हैं कि हीट रैश, जिसको पित्त कहा जाता है, वो नमोदार हो जाती है। एक्नी एरप्शन, मतलब ये कि एक्नी का बढ़ जाना, अगर या तो पहले से मौजूद ही नहीं है वो भी आ जाती हैं, या पहले से मौजूद है तो उसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकल आती हैं, जिल्द सुर्ख रहना शुरू हो जाती है, जिल्द की हसासियत बढ़ जाती है। तो इस किस्म के बहुत से मसाइल हैं जो गर्मी, पसीने और धूप से नमोदार हो जाती हैं। जी मैडम, थैंक यू। ये बताइएगा कि धूप में निकलने से जिल्द को ज़्यादा क्या नुकसान होते हैं और इसके जो है वो कैसे बचाव मुमकिन है? धूप के नुकसान तो जिस तरह के अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो सुबह का 10 बजे से शाम 5 बजे का वक्त है, कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर रखें। अपने आप को, अपने बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर हम एहतियाती तदाबीर करते भी हैं तो कोई चीज़ इसके मुतबादल नहीं हो सकती कि यू स्टे इनसाइड और आप धूप में निकलें ही ना और ठंडे एनवायरनमेंट में रहें। अच्छा, अगर आपको मजबूरन निकलना है तो आपने सनस्क्रीन लगा के, और सिर्फ सनस्क्रीन नहीं लगानी बल्कि आपने कोई हैट, कोई छतरी या फिर कपड़े से चेहरा ढांक के भी निकलना है। जी जी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपने सनस्क्रीन का जिक्र किया तो लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो किन जल्द के लिए ज़रूरी है और इसका सही लगाने का तरीका कौन सा है? जी, सनस्क्रीन जो है, पहले याद रखिएगा कि सनस्क्रीन वही अच्छी होती हैं जो मिनरल बेस्ड है, मतलब जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इसका सही लगाने का तरीका ये है कि इसको कितनी मिकदार में लगाना है, इसको कितने टाइम पहले लगाना है और इसको रिपीट कब करना है। मिकदार इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अच्छी तरीके से चेहरे पे लग जाए, जैसे कि आपका माथा, नाक, आप गाल और आपका ये चिन थोड़ी है, इसमें अच्छे तरीके से लेयर लग जाए और कोई जगह खाली ना रहे। और धूप में निकलने से कम आपने 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि इसको इतना टाइम चाहिए होता है कि ये जिल्द की उस लेयर में जज़ब हो सके जिसने आपकी धूप से हिफाजत करनी है। अगर आपको पसीना आ गया है, आपको सनस्क्रीन दोबारा लगानी है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन दोबारा लगानी है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी 2 से 3 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन रिपीट करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्किन्स की जो है गर्मियों में काफ़ी मसाइल जो है लोग बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें? जी, ऐसी अलामात ये है कि अगर आप गर्मी या धूप में आपका एक्सपोजर हुआ है, उसके बाद आपको बुखार हो गया है, आपको उल्टी मतली आ रही है, या चेहरा ज़्यादा देर के लिए सुर्ख हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो इस किस्म की कोई अलामात हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि क्या खाने पीने से, पानी पीने से या मुतवाज़िन ग़िज़ा से या नींद से क्या इसका कोई असरअंदाज होता है हमारी स्किन पे? जी बिल्कुल, हेल्दी डाइट का जो है वो जिल्द से एक गहरा ताल्लुक़ है। इसमें इसकी एहतियातों में ज़्यादा पानी का पीना एक बहुत ज़्यादा जो है एक अहम फैक्टर है। आपने ख़ासतौर पे बच्चों और बूढ़ों को पानी ज़्यादा पिलाना है और कोशिश करनी है कि आप ठंडे पानी से नहाते भी रहें। जी मैडम, आपने जिक्र किया हमारा मुआशरे का काफ़ी बड़ा तबका जो है वो बच्चों का और बूढ़ों का है, तो इसमें हमारे जो बच्चे और बूढ़े हैं वो ज़्यादा एहतियात नहीं करते, तो क्या उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वो शदीद गर्मी में क्या ऐसी अलामात करें कि बीमारियों से बच सकें? अच्छा देखिए, बच्चों और बूढ़ों के लिए भी वही एहतियातें हैं जो बड़ों के लिए एहतियातें हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बच्चों और बूढ़ों की जो जिल्द है वो ज़्यादा हसास होती है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। 6 माह से छोटे बच्चे को सन ब्लॉक नहीं लगाना, 6 माह से बड़ा बच्चा है तो उसको भी सन ब्लॉक लगाना है। कोशिश करनी है कि ख़ास तौर पे बच्चे और बूढ़े जो हैं वो धूप में ना जाएं, गर्मी और पसीने वाली जगह पे ज़्यादा ना रहें, वक्तन फ़वक्तन जो है ये नहाते रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और इसके अलावा जो है वही बाकी सारी एहतियातें हैं जो एक आम बंदे के लिए ज़रूरी हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, फाइनली नाज़रीन के लिए हम आपका कोई पैगाम हो तो वो जो है वो दे सकें।
जी इस मेरे ख्याल में गुफ्तगू में बहुत सी जगहों पे हम एक मेन मैसेज तो दे चुके हैं कि कैसे हमें गर्मी से बचना है, कौन सी बीमारियां हैं जो गर्मी में बढ़ जाती हैं, उनकी हिफाजत के लिए क्या एहतियातें ज़रूरी हैं। हाँ, एक आवाम के लिए अगर आप कहते हैं तो एक पैगाम है मेरा कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा तबका, ख़ास तौर पे सरगोदा और उसके गिरदोनवा की ख़वातीन जो हर वक्त रंग गोरा करने के चक्करों में आके वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ गर्मी के मौसम में वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। ना किसी पार्लर वाली से लीजिए, ना किसी डॉक्टर से लगवाइए, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है कि अब 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें वही मुज़र केमिकल्स हैं, मगर थोड़ी मिकदार में, जो कि गोल्डन पर्ल जैसी बेशुमार क्रीम्स में हैं। तो मेहरबानी, क्योंकि आप लोगों ने जल्द ख़राब करके आना तो मेरे पास है, और उसके बाद दुनिया में कोई भी ऐसा इलाज नहीं बना जो छाई बनने के बाद उसको 100% ख़त्म कर सके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा ने हमारे जो स्किन के मसाइल हैं उसके हवाले से काफ़ी अच्छे मुफीद मशवरे दिए। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को इस हवाले से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। APP के कैमरामैन अज़हर हुसैन के साथ सैयद रफ़ाक़त हसन शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।